We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को ऐसा घाव दिया है जो उसे सदियों तक याद रहेगा। भारत ने अपने लेगेसी एयर डिफेंस सिस्टम में से ही पाकिस्तान को पस्त कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से चलाए गए चीन और तुर्की के हथियार तो भारत के दशकों से मौजूद डिफेंस सिस्टम का भी मुकाबला नहीं कर पाए। पिचौरा और AKM ने पाकिस्तान को अपनी हार मानने पर मजबूर कर दिया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में मॉडर्न और लीगेसी वेपन्स का ऐसा घातक इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान को पानी मांगने तक का वक्त नहीं मिला। पाकिस्तान को लगा था कि हमास की ट्रेनिंग और टैक्टिकल की बदौलत वो भारत को पीछे ढकेल पाएगा, लेकिन पाकिस्तान का कदम उसी की हार का गवाह बना। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचाई। पाकिस्तान और POK में चल रहे आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया और पाकिस्तानी सेना की भी कमर तोड़ दी। पाकिस्तान के हमलों को तो ऐसे नाकाम किया जैसे खिलौने तबाह किए जा रहे हैं। दुश्मन के ड्रोन और मिसाइल्स की सटीक जानकारी मिलते ही भारत की लेगेसी एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन पर काल बनकर टूट पड़े। पाकिस्तान की मेड इन चाइना मिसाइल और तुर्की के ड्रोन तो भारत के लेगेसी एयर डिफेंस सिस्टम का मुकाबला भी नहीं कर पाए। भारत के S-135 नेवा ने दुश्मन की मिसाइल्स और ड्रोन्स को तबाह किया। पिचौरा एयर डिफेंस सिस्टम 1970 के दशक में भारतीय सेना में शामिल हुआ। पिचौरा एक रडार गाइडेड मिसाइल लॉन्चर है और फायर कंट्रोल यूनिट है। इसकी रेंज 30 से 35 किलोमीटर है और ये 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर हमला करने में सक्षम है। इसमें लगा 4R-90 रडार 100 किलोमीटर दूर से ही टारगेट को पहचान लेता है। एक साथ 2 टारगेट्स को पिचौरा तबाह करने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत का इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह ढाल बनकर दुश्मन के हर हमले को नाकाम करता रहा। भारत की 4 लेयर वाली डिफेंस लाइन को पाकिस्तान का कोई भी ड्रोन या मिसाइल नहीं भेद पाए। पिचौरा की ही तरह भारत के OSA AKM ने भी दुश्मन की मिसाइल्स और ड्रोन्स की कब्र बना दी। OSA AKM एयर डिफेंस तेजी से हमला करने के लिए जाना जाता है। ये कम ऊंचाई वाले टारगेट्स के खिलाफ बेहद कारगर हथियार है। इसमें ट्रांसपोर्टर, इरेक्टर, लॉन्चर और रडार यानी टेलार सिस्टम लगा हुआ है। ये एयर डिफेंस सिस्टम 150 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को ट्रैक कर लेता है। ये एयर डिफेंस सिस्टम 4 अलग अलग रेंज वाली मिसाइलों से लैस है। इसकी मिसाइलें 12 किलोमीटर से 30 किलोमीटर की रेंज में आए किसी भी दुश्मन को तबाह कर देती है। 1980 के दशक में भारत ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को रूस से खरीदा था। कई युद्धों में कारगर साबित हुआ। OSA AKM एयर डिफेंस सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अपनी ताकत दुनिया को दिखाई और आतंकिस्तान के हथियारों का काल बन गया। उसका जो रेडार है वो तकरीबन 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर के अंदर टारगेट को ट्रैक करता है और उसको गन्स को डाटा प्रोवाइड करता है। और गन की जो रेंज होती है वो 2 से 2.5 किलोमीटर होती है।
तो यानी 2 से 2.5 किलोमीटर दूर के अंदर वो गन जब फायर करती है तो उसका जो शेल बस्ट होता है, उसके जब एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर कोई ड्रोन आ जाएगा तो वो डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, बस्ट हो जाता है। दशकों से भारतीय एयर डिफेंस की रीढ़ बनकर खड़े इन एयर डिफेंस ने दुश्मन के हथियारों को हवा में ही तबाह किया। भारत के इन शॉर्ट टू वेरी शॉर्ट रेंज हथियारों ने पाकिस्तानी हमलों को 100% गारंटी के साथ ध्वस्त किया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के लीगेसी एयर डिफेंस सिस्टम ने अपनी उपयोगिता तो साबित की ही, भारत के एक और हथियार ने चीन में बनी मिसाइल्स और तुर्की में बने ड्रोन्स का शिकार किया। भारत के मैनपेट्स यानी कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली मिसाइल्स ने दुश्मन के हमलों को नेस्तनाबूद कर दिया। भारत के 1980 के दशक में इगला 1 मैनपेट सेना में शामिल हुए थे। ये मैनपेट्स 1.17 किलो वॉरहेड के साथ ड्रोन, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स का काल है। इन मैनपेट्स की ऑपरेशनल रेंज 5 किलोमीटर है। इनमें लगी मिसाइल 570 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला करती है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपने शोल्डर फायर्ड वेपन्स की ताकत का एहसास भी दुनिया को कराया है और अब तो भारत के पास रूस में बना इगला S भी आ चुका है। इस बार पाकिस्तान ने जो चिप्स किए थे, जो कि GPS का जो सिस्टम है उसको हटा दिया था, तो वो ऑटोनॉमस थे, तो उनको जैम करना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो उनको हमको हार्ड किल से ड्रॉप करना पड़ता है, जैसे कि जो मैं आपको बता रहा हूँ राइफल। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 600 से ज्यादा ड्रोन भारत ने तबाह किए। चीन में बनी PL-15 मिसाइल्स भारतीय डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। इस ऑपरेशन में भारत ने लंबी दूरी से लेकर बेहद कम दूरी तक पूरी तैयारी के साथ दुश्मन के हथियारों का सटीकता से शिकार किया। OSA AKM एयर डिफेंस तेजी से हमला करने के लिए जाना जाता है। ये कम ऊंचाई वाले टारगेट्स के खिलाफ बेहद कारगर हथियार है। इसमें ट्रांसपोर्टर, इरेक्टर, लॉन्चर और रडार यानी टेलार सिस्टम लगा हुआ है। ये एयर डिफेंस सिस्टम 150 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को ट्रैक कर लेता है। ये एयर डिफेंस सिस्टम 4 अलग अलग रेंज वाली मिसाइलों से लैस है। इसकी मिसाइलें 12 किलोमीटर से 30 किलोमीटर की रेंज में आए किसी भी दुश्मन को तबाह कर देती है। 1980 के दशक में भारत ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को रूस से खरीदा था। कई युद्धों में कारगर साबित हुआ। OSA AKM एयर डिफेंस सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अपनी ताकत दुनिया को दिखाई और आतंकिस्तान के हथियारों का काल बन गया। उसका जो रेडार है वो तकरीबन 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के अंदर टारगेट को ट्रैक करता है और उसको गन्स को डाटा प्रोवाइड करता है। और गन की जो रेंज होती है 2 से 2.5 किलोमीटर होती है, तो यानी 2 से 2.5 किलोमीटर दूर के अंदर वो गन जब फायर करती है तो उसका जो शेल बस्ट होता है, उसके जब एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर कोई ड्रोन आ जाएगा तो वो डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, बस्ट हो जाता है। दशकों से भारतीय एयर डिफेंस की रीढ़ बनकर खड़े इन एयर डिफेंस ने दुश्मन के हथियारों को हवा में ही तबाह किया। भारत के इन शॉर्ट टू वेरी शॉर्ट रेंज हथियारों ने पाकिस्तानी हमलों को 100% गारंटी के साथ ध्वस्त किया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के लीगेसी एयर डिफेंस सिस्टम ने अपनी उपयोगिता तो साबित की ही, भारत के एक और हथियार ने चीन में बनी मिसाइल्स और तुर्की में बने ड्रोन्स का शिकार किया। भारत के मैनपेट्स यानी कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली मिसाइल्स ने दुश्मन के हमलों को नेस्तनाबूद कर दिया। भारत के 1980 के दशक में इगला 1 मैनपेट सेना में शामिल हुए थे। ये मैनपेट्स 1.17 किलो वॉरहेड के साथ ड्रोन, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स का काल है। इन मैनपेट्स की ऑपरेशनल रेंज 5 किलोमीटर है। इनमें लगी मिसाइल 570 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला करती है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपने शोल्डर फायर्ड वेपन्स की ताकत का एहसास भी दुनिया को कराया है और अब तो भारत के पास रूस में बना इगला S भी आ चुका है। इस बार पाकिस्तान ने जो चिप्स किए थे, जो कि GPS का जो सिस्टम है उसको हटा दिया था, तो वो ऑटोनॉमस थे, तो उनको जैम करना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो उनको हमको हार्ड किल से ड्रॉप करना पड़ता है, जैसे कि जो मैं आपको बता रहा हूँ राइफल।
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 600 से ज्यादा ड्रोन भारत ने तबाह किए। चीन में बनी PL-15 मिसाइल्स भारतीय डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। इस ऑपरेशन में भारत ने लंबी दूरी से लेकर बेहद कम दूरी तक पूरी तैयारी के साथ दुश्मन के हथियारों का सटीकता से शिकार किया। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।